नमस्कार जी। स्वागत और अभिनंदन आप सभी का। आज जिस बिंदु के बारे में हम चर्चा करेंगे वो रहेगा भारत में केंद्र शासित प्रदेश। जैसा कि कल हमने भारत के नामकरण के बारे में, स्थिति, आकार, क्षेत्रफल और उसके अलावा विस्तार के बारे में चर्चा की, आज हम चर्चा करते हैं भारत में केंद्र शासित प्रदेश के बारे में कि वर्तमान के अंदर कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं, कौन कौन से हैं और कौन से केंद्र शासित प्रदेश की राजधानी क्या है और उसके अलावा और कौन से महत्वपूर्ण फैक्ट जो आपके एग्जाम के अंदर आएंगे। आइए शुरू करते हैं। आज का जो हमारा महत्वपूर्ण बिंदु रहने वाला है वो है आपके भारत में केंद्र शासित प्रदेश। तो पहला ही क्वेश्चन आता है कि भारत में वर्तमान में कुल कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो याद रखिएगा 8। बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है, पहले 9 थे अब 8 हो गए हैं। अब 8 कौन कौन से केंद्र शासित प्रदेश हैं और नवीनतम कौन से केंद्र शासित प्रदेश बने, उन सब के बारे में चर्चा करेंगे। जुड़े रहिए। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं नंबर फर्स्ट केंद्र शासित प्रदेश। आपके मैप के अकॉर्डिंग मैं चर्चा कर रहा हूं, बाकी निर्माण के आधार पर यदि मैं चर्चा करूं तो भारत में सर्वप्रथम जो केंद्र शासित प्रदेश बना वो दिल्ली था 1931 में, लेकिन हम मैप के आधार पर चर्चा करते हैं। देखिए, एक नंबर है आपके लद्दाख, ये बिल्कुल नवीनतम है। आपको पता हो तो 2 केंद्र शासित प्रदेश एक साथ में गठित हुए थे। कौन कौन से? देखिए, लद्दाख और एक जम्मू कश्मीर। लद्दाख और जम्मू कश्मीर दोनों ही भारत के नए केंद्र शासित प्रदेश बनेंगे, इसकी जो घोषणा है ये तो कब हुई थी? तो याद रखिएगा 5 अगस्त 2019 को ये घोषणा हो चुकी थी कि लद्दाख और जम्मू कश्मीर अब 2 अलग अलग नए भारत के केंद्र शासित प्रदेश होंगे। लेकिन ये प्रभावी कब हुए थे? तो याद रखिएगा 31 अक्टूबर 2019 को। तो लद्दाख और जम्मू कश्मीर 2 भारत के नए केंद्र शासित प्रदेश कब घोषित हुए थे? तो 5 अगस्त 2019 को। लेकिन ये प्रभावी कब हुए थे? तो याद रखिएगा 31 अक्टूबर 2019 को। ठीक है, तो एक नंबर हो गया लद्दाख। और ये जो लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश है इसकी जो राजधानी है वो है, याद रखिएगा, लेह। आपको डायरेक्ट ही पूछ लेगा कि नवीनतम घटित केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख की राजधानी है लेह, याद रखिएगा। जम्मू कश्मीर जो दूसरा नवीनतम घटित केंद्र शासित प्रदेश है इसकी भी राजधानी क्या है? तो देखिएगा, गर्मियों में तो जम्मू कश्मीर की राजधानी रहेगी श्रीनगर, लेकिन सर्दियों में इसकी राजधानी रहेगी कौन सी? जम्मू। पहला नवीनतम घटित केंद्र शासित प्रदेश हो गया लद्दाख। प्रभावी कब हुआ था? तो 31 अक्टूबर 2019 को। घोषित है वो आपके 5 अगस्त 2019 को हो गया था। लद्दाख की राजधानी है, याद रखिएगा, लेह। जबकि जम्मू कश्मीर की जो राजधानी है वो गर्मियों में तो रहेगी श्रीनगर, लेकिन याद रखिएगा सर्दियों में हो जाएगी आपके कौन सी? वो हो जाएगी जम्मू। 2 बातें क्लियर हुई? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए आगे। नंबर तीसरा जो केंद्र शासित प्रदेश हमारे सामने है वो है दिल्ली। और दिल्ली जो केंद्र शासित प्रदेश है, याद रखिएगा, ये बना था 1931 के अंदर घटित। ठीक है, और इसकी जो राजधानी है वो है आपकी नई दिल्ली। नंबर 4 जो केंद्र शासित प्रदेश है वो है आपके चंडीगढ़। और चंडीगढ़ की राजधानी क्या है? चंडीगढ़। ठीक है, ऐसा भी आपको पूछा जाए कि भारत के उत्तरी भाग में कुल कितने केंद्र शासित प्रदेश आते हैं? तो याद रखना है आपको, लद्दाख, जम्मू कश्मीर, चंडीगढ़ और दिल्ली, 4। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये। भारत के उत्तरी भाग में कुल कितने केंद्र शासित प्रदेश आते हैं? 4। लद्दाख, जम्मू कश्मीर, चंडीगढ़ और दिल्ली। दिल्ली की राजधानी दिल्ली, चंडीगढ़ की राजधानी चंडीगढ़, याद रखिएगा। हाँ, दिल्ली की नई दिल्ली भी। ठीक है, और लद्दाख की राजधानी लेह और जम्मू कश्मीर की राजधानी वैसे श्रीनगर है, लेकिन याद रखना है गर्मियों में श्रीनगर है और सर्दियों में आपके जम्मू है। सच सच बताइएगा, ये चारों याद हो गए? 4 केंद्र शासित प्रदेश जो भारत के उत्तरी भाग में स्थित है, चारों कंप्लीट। आइए देखते हैं भारत के दक्षिणतम में कुल कितने केंद्र शासित प्रदेश और हैं। तो सिंपल सी बात है, टोटल 8 हैं। उत्तर की तरफ 4 हैं तो दक्षिण की तरफ भी 4 हैं। आइए इनके बारे में चर्चा करते हैं। अब देखिए, नंबर 5 जो केंद्र शासित प्रदेश है वो है आपके दादरा और नगर हवेली और दमन दीव। पहले ये 2 अलग अलग थे, लेकिन 2020 के अंदर इन दोनों को मिला दिया गया। 2020 के अंदर इन दोनों को मिला दिया। दादरा और नागर हवेली और दमन दीव, अब इन दोनों को मिलाकर एक केंद्र शासित प्रदेश बना दिया और इसकी जो राजधानी बनी वो है दमन।
दादरा और नागर हवेली, एक केंद्र शासित प्रदेश दमन और दीप। ये दोनों अलग अलग थे, लेकिन 2020 में दोनों को समाहित कर दिया और अब ये एक केंद्र शासित प्रदेश है, दादर और नगर हवेली और दमन और दीप, जिसकी राजधानी क्या है, याद रखिएगा, दमन। ठीक है। नंबर 6 जो केंद्र शासित प्रदेश है, पहले पांडिचेरी हुआ करता था, नाम बदलकर पुडुचेरी कर दिया। तो याद रखना है पुडुचेरी, और इसी पुडुचेरी की राजधानी भी क्या है, पुडुचेरी। लेकिन पुडुचेरी से सबसे शानदार जो क्वेश्चन आता है वो पुडुचेरी का क्षेत्र है। पुडुचेरी का क्षेत्र जो है वो याद रखिएगा 3 राज्यों में फैला हुआ है। कौन कौन से में देखिए, केरल, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश। कई बार तो एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है कि पुडुचेरी का माहे क्षेत्र किस राज्य का है, याद रखिएगा केरल। यमन किस राज्य का है, तो याद रखिएगा आंध्र प्रदेश का। और कराईकल कहां पर है, तो याद रखिएगा तमिलनाडु। यानी कि पुडुचेरी वह केंद्र शासित प्रदेश है जो भारत के 3 राज्यों में फैला हुआ है, केरल, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश। ठीक है, ये है आपके 6 नंबर। नंबर 7 जो आपके केंद्र शासित प्रदेश है वो है आपके लक्षद्वीप, और लक्षद्वीप की जो राजधानी है याद रखिएगा वो है कवारती। कौन सी है राजधानी, याद रखिएगा कवारती। और नंबर 8 जो केंद्र शासित प्रदेश है वो है आपके अंडमान और निकोबार, जिसकी राजधानी है पोर्ट ब्लेयर। कौन सी राजधानी है, पोर्ट ब्लेयर। तो ये आपके कंप्लीट हो गए भारत में केंद्र शासित प्रदेश। आशा करता हूं पूरी कहानी आपको समझ में आ गई होगी कि भारत में कुल कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो आपने कहा कि सर भारत में कुल जो केंद्र शासित प्रदेश हैं वो है आपके 8। इनमें से याद रखिएगा 4 तो उत्तर की तरफ है और 4 ही दक्षिण की तरफ है। ठीक है। कई बार क्या होता है, एग्जामिनर क्वेश्चन ऐसे पूछ लेता है कि भारत में वह केंद्र शासित प्रदेश जो भारत के उत्तरी भाग में नहीं है, तो फिर वो ऑप्शन दे देता है लद्दाख, दिल्ली, चंडीगढ़ और पुडुचेरी। इस प्रकार से क्वेश्चन एग्जामिनर तो चाहे जैसा क्वेश्चन बना सकता है, हमें प्रत्येक क्वेश्चन के लिए तैयार रहना है। ठीक है, इस प्रकार से तो 8 केंद्र शासित प्रदेश को आप 2 भाग में विभाजित करते हुए पढ़ सकते हैं। ठीक है, उत्तर के अंदर 4 कौन कौन से, तो आराम से याद हो गया होगा, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। जम्मू कश्मीर, लद्दाख, दिल्ली, चंडीगढ़। और इनकी राजधानी दिल्ली की नई दिल्ली, चंडीगढ़ की चंडीगढ़, लद्दाख की लेह, और जम्मू कश्मीर की याद रखिएगा गर्मियों में श्रीनगर है और सर्दियों में जम्मू है, बस। फिर 4 दक्षिण के अंदर है आपके भाई लक्षद्वीप, जिसकी राजधानी कवारती, अंडमान और निकोबार, जिसकी राजधानी पोर्ट ब्लेयर, पुडुचेरी की है पुडुचेरी। बस याद ये रखना है कि पुडुचेरी 3 राज्यों के अंदर विस्तृत है, केरल, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश। लेकिन कौन सा क्षेत्र, जैसे माहे केरल में है, यमन आंध्र प्रदेश के अंदर है, और याद रखिएगा कराईकल क्षेत्र वो तमिलनाडु में। ठीक है, और एक ये थोड़ा सा याद रख लीजिएगा कि दादरा और नगर हवेली और दमन और दीप ये अब एक ही केंद्र शासित प्रदेश है जिसकी राजधानी है दमन। क्लियर। तो ये है आपके भारत में वर्तमान के अंदर कुल केंद्र शासित प्रदेश। मुझे पूरी उम्मीद है आपसे कि आपको ये इस चंद 8-10 मिनट में ये पूरी कहानी याद हो गई होगी, और आपके एग्जाम में जहां से क्वेश्चन बन सकता है वो भी आपके संपूर्ण क्लियर हो गया होगा। तो एक एक बिंदु को इसी प्रकार से समझने के लिए लगातार बने रहिए आप, और लगातार आपको इसी प्रकार से बहुत शानदार वीडियो आएंगे, जिसके माध्यम से अभी तो हमने जियोग्राफी शुरू की है, अभी तो केवल हम ये पता कर रहे हैं कि ये जो हमारा देश भारत है ये किस प्रकार से है, इसमें क्या क्या है वो पढ़ रहे हैं। लेकिन जब करंट, इतिहास और कल्चर की बात करेंगे तो एक जिस एग्ज़ाम के लिए आप तैयारी कर रहे हैं आनंद आएगा एक अलग ही, और जल्दी आपको करंट के वीडियो भी अवेलेबल होंगे। ठीक है, बस आप लगातार पढ़ते रहिए इसी प्रकार, और नोट्स भी आप इसी प्रकार बनाते रहिएगा। ठीक है, चलिए तो फिर मिलते हैं अगले सेशन में। फिलहाल आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।